गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? श्री राम एकेडमी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका एमपी पुलिस वाला, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और एसएससी के लिए तो रामबाण है हमारा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें क्या करना है, कवर अप करना है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं बिल्कुल बेसिक से कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, क्यों ज़रूरत पड़ रही है ना। तो चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ये लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब आपको पता होता है तीन। ठीक। गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और मिट्री का मतलब होता है भैया मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, माप की बात करते हैं। ठीक। चलिए, तीन साइड्स पे मेजरमेंट करना। और आप जानते हैं कि तीन साइड का, थ्री साइडेड जो क्लोज्ड फिगर होता है हमारा, बहुत, देखो सब रिलेटेड है। थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, तीन भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाती है भैया? तो कहलाती है त्रिभुज। क्या कहलाती है? त्रिभुज। अब जैसे ही आप त्रिभुज पे आते हैं, फिर बात आती है कि भाई त्रिभुज तो हमारे कई सारे होते हैं, लेकिन बात याद रखिए कि त्रिभुज में हमेशा केवल एक त्रिभुज पे बात की जाती है, और वो त्रिभुज होता है भैया समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इंग्लिश वाले बच्चे भैया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, तो चलिए एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये रहा। ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइए जरा थोड़ी बातें और करते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक, नाम दे देते हैं शीर्षों के। ये ए, ये बी और ये सी। तीन शीर्ष हैं हमारे पास। ठीक, तीनों शीर्ष। अब ध्यान दीजिए, तीन शीर्ष में ये जहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर इस एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं आप थीटा का, ध्यान दीजिएगा, अगर इस एंगल पे आप मेजरमेंट करेंगे तो इसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा लंब कहलाएगी। इंग्लिश वाले बच्चे इसी को बोलते हैं भाई परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और पी से डिवाइड करेंगे। क्लियर? 90 डिग्री ये थीटा हो गया। तो ये जो बचा हुआ एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है, इस चीज को हमेशा आप याद रखेंगे, और इसको बोला जाता है भैया आधार। क्या बोलते हैं? आधार, बेस। ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं आपको कुछ नहीं आता। कभी कभी क्वेश्चन आता है, मैं अभी कराऊंगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ का एंगल अलग, यहाँ का एंगल अलग। अच्छा, ये थीटा है, ये तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो आपको ये देखना पड़ेगा किस एंगल पर मेजरमेंट की बात चल रही है। और 90 के सामने वाली जो साइड होती है, इसको बोला जाता है भैया कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश वाले बच्चे हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक। चलिए, अब आप छोटी सी एक बात हमको बताइए कि यहाँ पर तीन साइड हो रही हैं। ठीक है, हम लोग तीन साइड की बात कर रहे हैं। तो एक बात और बताइए कि अगर तीन साइड में आपसे मैं पूछूं कि मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल रेशियोज कितने बन सकते हैं, अनुपात कितने बनाए जा सकते हैं दो साइड्स को लेकर, तो आप कहेंगे कि अवेलेबल साइड्स n जो है वो कितनी है भैया? तो n अवेलेबल है हमारे पास, तीन नंबर ऑफ साइड्स। लेकिन अगर मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, तो मैं दो साइड्स को लेकर, कितनी साइड्स को लेकर? दो साइड्स को लेकर कितने भाई? दो साइड से हमारा क्या बनता है? रेशियो। और मैं चाहता हूं कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल रेशियोज पता करने हैं, तो भैया यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है NCR। इसका मतलब 3C2। और 3C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6। 3C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो हमें पता चल गया कि मैक्सिमम पॉसिबल रेशियोज कितने हैं? 6। और इससे ज़्यादा रेशियो नहीं बन सकते। अगर ऐसे बात नहीं समझ में आई तो आइए दूसरे तरीके से सीखते हैं। रेशियो का मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले P को रखना चाहते हैं परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है। ठीक, तो P के साथ रेशियो बनेगा B का, और P के साथ रेशियो बनेगा H का। कैसे सर? मान लीजिए P बाई B लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? P बाई H लिख सकते हैं। फिर आपने ले लिया बेस को, तो B के साथ भी वही सीन है, B के साथ P हो सकता है और B के साथ H, मतलब सर B अपॉन P में और B अपॉन H, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा सर आपने अगर H ले लिया तो H के साथ भी वही P लिख सकते हैं और B
कहने का मतलब h अपॉन p या h अपॉन b। तो अब इसके अलावा और कोई साइड हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम रेशियोज कितने हैं, टोटल 6, और इन्हीं 6 रेशियो को नाम दिए गए। इन्हीं 6 रेशियो को क्या किया गया भैया, नाम दिया गया। तो आइए जरा आगे नामकरण की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपना, क्योंकि यहीं से थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है, समझाने में। ये रहा 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं लंब थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेते हैं आधार, और ये हमारा क्या है भैया, कर्ण। कर्ण हाइपोटेनस होता है भैया, ये लंब परपेंडिकुलर होता है, और इसको बोलते हैं बेस। और आपको पता है अगर ये लंब है तो फिर इस एंगल पर मेजरमेंट चलेगा, हम लोग थीटा पे बात करें। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला जो रेशियो दिया गया उसका नाम दिया गया साइन। क्या दिया गया भैया, साइन। साइन क्या होता है, तो भैया साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप इसको याद रखेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब की बात करें तो p, और अपॉन में क्या हो जाएगा, h। ठीक, साइन के बाद अगला रेशियो कॉस। कॉस क्या होता है भैया, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। बात करें तो b अपॉन h। अब अगला रेशियो हम लोग ले लेते हैं tan। tan क्या होता है भैया, तो ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब समझ रहे हैं, p अपॉन में b। ठीक, अब इसी के बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। tan का ही एक बनता है cot। cot क्या होता है, लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब। ध्यान दीजिए, आधार बटे लंब, b अपॉन। ऐसे ही cos के लिए तो बनता है भैया sec। क्या बनता है, sec। sec की बात करें तो इसका उल्टा, तो क्या होता है भैया, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये भी नहीं पता है, इसलिए, और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पता होंगी, आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है भैया कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये क्या हो जाएगा भैया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये नाम दिए गए हैं। अब आपको ये चीज़ें पता होंगी कि साइन का उल्टा क्या होता है भैया, तो सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसका मतलब है आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या, कि अभी मैंने आपको बताया क्या भैया, कि साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो भैया ये होता है कोसेक। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, रेसिप्रोकल ये होता है क्या भैया, सेक। और ऐसे ही बेटा tan का क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल, तो ये होता है कॉट। रेसिप्रोकल का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कभी आप इन दोनों का गुणा कराएं, कभी आप इन दोनों का क्या कराएं भैया, गुणा कराएं, इसका मतलब है कि अगर आपसे कहे कि साइन थीटा इंटू तो सेक थीटा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बस एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये थीटा एंगल यहाँ भी और एंगल यहाँ भी कितना है, थीटा है, तो ये चीज़ सेम होनी चाहिए। जब ये सेम होंगे तो फिर आंसर कितना, 1। ऐसे ही कॉस के साथ लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कितना, सेक थीटा बराबर कितना, 1। ऐसे ही आप बोल सकते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, 1। और ये प्रॉपर्टी पे भी सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल आसान से। बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन बच्चों को लगता है कि सर इसमें क्या है, इसमें है कुछ नहीं बेटा। ठीक है, सवाल बड़े आसान से आते हैं। मान लो कभी ऐसा सवाल आ जाए, कैसा, जैसे जैसे कह दे कि साइन 21 डिग्री इंटू सेक 21 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री इंटू सेक 23 डिग्री इंटू टैन 41 डिग्री इंटू कॉट 41 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी। ऐसा सवाल भी सिंपल सा पूछा जा सकता है। अब बच्चों को लगता है कि सर 21 डिग्री निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है, हम भी कह रहे हैं भाई बिल्कुल मुश्किल काम है। 21 डिग्री की वैल्यू ऐसे तो निकली नहीं है, निकलेगी नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा आप बताइए हमको। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या दे रखा है ना, मेन चीज़ यही है। तो चलिए देखिए, आइए इस सवाल को कैसे करेंगे भैया। आपने जैसे देखा कि साइन 21 और कोसेक 21 थीटा थीटा सेम है। अगर थीटा सेम है तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल है तो दोनों मिल के कितना देंगे भैया, 1। फिर आपने देखा प्लस साइन। अब आते हैं,
कॉस 23 डिग्री और सेक, कॉस और 23 सेम है। अगर ये दोनों सेम है, इक्वल है, तो फिर ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है तो मिलके कितना देंगे 1। फिर लगा है इनटू, इधर देखिए 41 और 41 दोनों सेम है, टेन और कॉट मिलके कितना देंगे 1, तो 1 इंटू 1 और प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन बस वही है चीज़ें को अवेयर होना कि ज़रूरी नहीं हर बार आपको 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री ही देगा। ऐसे सवाल भी आसान आसान से बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बताइए। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि केवल इतनी सी बात पे भी सवाल बन सकते हैं, केवल इतनी सी बात पे भी क्या बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक, थोड़ा आगे लेके चलते हैं आपको। अब आपको मैं बनाने चल रहा हूँ क्वाड्रेंट्स के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी होगी, ठीक है, इस तरह का। आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में। चलिए पहले तो क्वाड्रेंट के नाम दे देते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब आपको पता है कि ये अगर ओरिजिन मान के चले, ठीक है, अगर ये ओरिजिन मान के चलें तो आपको पता है कि यहाँ से इस लाइन, ये वाला प्लस का एक्स एक्सिस है, ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई एक्सिस है, और ये माइनस का वाई एक्सिस है, ठीक। अब जब आपको ये पता है तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा छोटी सी, ठीक है, क्या पूछना चाहूँगा, आइए जरा छोटी सी बात पूछना चाहेंगे, ठीक है। मैं इसको किनारे करता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको इधर ले आएंगे। फिलहाल अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ये साइड और ये साइड कुछ भी हो, और ये साइड हमारी है कर्व, ठीक है। अगर इस साइड को मैं पॉजिटिव लेता हूँ और इस साइड को भी पॉजिटिव लेता हूँ तो कर्ण कैसा आएगा, तो आपको पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ, इसको भी नेगेटिव लेता हूँ, तो नेगेटिव का जब आप स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस आपको पता होगा, जब आप पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस जब लगाते हैं तो इसका वैल्यू कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, जब आप निकालेंगे तो कर्ण देखेंगे कि पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण जो होता है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। अब जब ये बात क्लियर हो ही गई है कि कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आइए जरा थोड़ी बात और करते हैं। मैं एक साइड ये ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक साइड वाई एक्सिस ले रहा हूँ, एक साइड ये ले रहा हूँ, और इधर से मैं इसको अगर मिला देता हूँ तो आप कहोगे कि सर ये एंगल 90 डिग्री का। बोलो ये क्लियर है कि नहीं? ठीक, आप हमको बताओ इधर वाली वैल्यू ये जो लोगे आप, ये कैसी होगी, तो आप कहेंगे प्लस होगी। ये वाली वैल्यू भी कैसी होगी, प्लस। और आपको पता है ये है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है भैया, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब आप हमको बताइए, अगर इस क्वाड्रेंट में मैं ट्रायंगल कोई बना देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ से तीन साइड्स को लेकर आप जितने भी रेशियो बनाएंगे, जितने भी रेशियो बनाएंगे, अब रेशियो का मतलब समझ रहे हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कुछ भी कर लो आप इस क्वाड्रेंट में। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यहाँ सारे वैल्यूज जो भी हैं सब पॉजिटिव हैं। और आपको पता चल गया कि अगर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो आंसर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। इसीलिए भैया जितने भी रेशियोज होते हैं, कौन कौन से भैया, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो चाहे सेक हो और चाहे कोसेक हो, ये सारे रेशियोज कैसे होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ी बात और करते हैं। चलो आगे बताने से पहले अब इधर बातें और कर लेते हैं। आइए फिर से इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मैं यही ट्रायंगल इस साइड को बना देता, ठीक है, इस साइड, चलो कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए इधर ये वाला, अगर मैं ये बनाता, ये वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दिस वन, तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और आपको पता है कर्ण हमेशा पॉजिटिव आता है, अभी मैंने बताया था जब पाइथागोरस आप लगाते हैं, ठीक। तो अब आप हमको बताइए कि जब आप प्लस अपॉन प्लस करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी मैं आपसे ऐसा पूछूं कि प्लस अपॉन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस आएगा। या मैं माइनस अपॉन प्लस करूं तो भी क्या आएगा, तो माइनस आएगा। अच्छा प्लस अपॉन प्लस करूं
तो क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, और माइनस अपॉन माइनस करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर ये बात क्लियर है तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि प्लस अपॉन प्लस करोगे या ये अपॉन ये करोगे तो ही पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज प्लस अपॉन माइनस या माइनस अपॉन प्लस करने पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो प्लस कब कब आता है, प्लस अपॉन प्लस हो या माइनस अपॉन माइनस हो। तो आपने देखा कि ये दो साइड्स पे अगर काम करोगे तो ही प्लस वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज सारी वैल्यूज कैसी मिलने वाली, नेगेटिव। तो आप हमको बताओ कि अगर मैं इस थीटा पे काम करूं तो ये है हमारा लंब और ये है हमारा क्या, कर्ण। और आपको पता है लंब और कर्ण में, ध्यान दीजिएगा, लंब और कर्ण में रिलेशन बताने वाले दो रेशियोज होते हैं हमारे पास। एक होता है कौन सा भैया, साइन, और एक होता है कौन सा, कोसेक। ये दो रेशियोज वैल्यू कैसी देंगे, पॉजिटिव देंगे। बाकी बची हुई चीजें, रेस्ट जितनी भी चीजें हैं सब कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ में आई कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव क्यों होते हैं, बताओ भाई जल्दी से। नहीं बहुत है आज, चलिए कोई नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। आइए थर्ड क्वाड्रेंट को बना लेते हैं। ठीक, इसमें भी आप दिमाग लगाएंगे और आप हमको आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए इस बार कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। आपको पता है ये साइड नेगेटिव है, ये साइड भी नेगेटिव है, और ये साइड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। फिर कैसे, अभी तो बताया था कर्ण पॉजिटिव होता है। ठीक, अब आप बताओ हमको, आपसे मैं अगर पूछूं एक छोटी सी बात कि आपको पॉजिटिव कब मिलेगा, तो माइनस अपॉन माइनस करोगे या प्लस अपॉन प्लस करोगे तो ही पॉजिटिव मिलेगा। तो आपने देखा माइनस और माइनस ये दो दे रखे हैं। अब ये कर्ण है तो ये होगा या तो लंब या ये आधार होगा, या ये आधार होगा ये लंब होगा, इन दोनों में कोई लंब आधार होगा। तो आपको पता है कि जब माइनस अपॉन माइनस चलेगा इसका मतलब लंब और किसमें बेटा, आधार में रिलेशन आप बताओगे तो ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज सारे प्लस अपॉन माइनस, माइनस अपॉन प्लस करोगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको पता चल गया लंब और आधार में रिलेशन बताने वाले दो ही रेशियो होते हैं जिनको हम बोलते हैं tan और cot। tan और cot पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, बाकी जो बचे हुए भैया हैं, रेस्ट जो बचे हुए हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो इस चीज भी समझ में आ गई होगी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया कि भैया लंब और आधार वाले जो रिलेशन वाले हैं वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बोलो ये बात क्लियर है। चलिए आइए लास्ट की बात कर लेते हैं, उम्मीद है आप इसको खुद से कर पाओगे, लेकिन फिर भी चलिए मैं करा देता हूँ। ये साइड में ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ट्रायंगल में बना रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपको पता है ये लाइन पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक, आप हमको बताओ पॉजिटिव कब कब मिलेगा। तो आप कहेंगे अगर ये थीटा, थीटा इसको क्यों ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं थीटा, थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा भैया, आधा, और ये है हमेशा कर्ण। तो आपको पता चल गया प्लस अपॉन प्लस यही प्लस देगा, बाकी सब नेगेटिव देंगे, और ये है आधार और कर्ण। तो आपको पता चल गया कि भैया आधार और कर्ण में रिलेशन बताने वाला जो भी रेशियो होगा, तो इसमें कौन कौन से होते हैं भैया, सेक होता है और कौन सा होता है, कॉस होता है। तो सेक और कॉस ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भैया बचे हुए रेस्ट वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी, तो उम्मीद है ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको जरूर समझ लो, खुद से बना के एक बार कोशिश करो, ठीक है। हम लोग फिर आगे बताओ भाई, यहाँ तक ये बात समझ में आ रही कि नहीं, किसी को कठिन तो नहीं लग रहा है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। तो मुझे पता है आपको ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बेस समझाना मेरा मकसद था, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे चीज़ें बन रही हैं। जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक थोड़ा मुश्किल रहेगा चीज़ों को निकालना, हाँ ठीक है। चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर इनसे भी रिलेटेड सवाल बनते हैं क्या, क्या क्वाड्रेंट से रिलेटेड भी सवाल बनते हैं। तो बिल्कुल भैया एसएससी है और बहुत सारे एग्जाम है जो हमारे स्टेट के, उनमें सवाल इन पर बनते हैं, जिनमें केवल आपको ध्यान रखना होता है प्लस और माइनस। चलिए जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ सिंपल सा, ठीक, आइए जरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे उसने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या ये बोलेगा या नहीं बोलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ऐसे सिंपल सा ऐसे ही दे देते हैं लैंग्वेज बेस्ड। कहेगा कि यदि यदि साइन थीटा बराबर 5/13, तो tan थीटा का मान क्या होगा।
और आगे कह देगा कि यदि थीटा जो है, ऐसे बोल देगा यदि, आगे दे देगा ब्रैकेट में, थीटा की रेंज दे देगा 90 से बड़ा है, कुछ इस तरह से दे देगा आपसे, और सिंपल सा सवाल पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा आपको। ऑप्शन कैसे दे देगा? ऑप्शन कुछ इस तरह से देगा, चलो चेंज, ऑप्शन दे देगा 5/12 माइनस का 5/12 माइनस का 12/5 और यह 12/, ये 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3। तो भैया देखो ये बहुत आसान सवाल है। अब इस चीज को अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो भाई गलत कर बैठे। ठीक, बच्चों को क्या लगता है, 5 13 देखते ही उसने तुरंत ऐसे ट्रायंगल बनाया, 5 13 लंबटेकण 5 और 13, ये हो गया 5 13, तो ये कितना आ गया 12। आपसे 10 पूछ रहा है 5/12 और 5/12 आंसर मार्क करके बढ़ जाओगे, तो गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, उसने ये रेंज दे रखी है, रेंज अगर ना देता तो सवाल आंसर सही था 5। ठीक, रेंज दी है 90 से बड़ा है और ना 180 से छोटा है। आइए मूव करते हैं पीछे, 90 वाली लाइन ये है भैया हमारी, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, मतलब थीटा यहाँ कहीं पर है, और थीटा अगर यहाँ कहीं पर है, आप हमको बताओ इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो हमारा टैन होता है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर 5/12 नहीं, आंसर करना पड़ेगा -5। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? कभी कभी क्या है, थोड़ा लॉजिकल सवाल देगा, रेंज भी नहीं देगा आपको, क्या नहीं देगा, रेंज भी नहीं देगा। अब रेंज नहीं देगा तो सवाल कैसा आएगा, आइए जरा उसको करके देख लेते हैं। ठीक, सवाल कुछ इस तरह से देगा, एक सवाल और दे देते हैं, जैसे आपसे कहेगा कि यदि साइन थीटा बराबर माइनस का 8/15 तो tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन पे गौर फरमाइएगा, अगर रेंज नहीं देता है तो ऑप्शन बड़ा मैटर करने वाली है आपके लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है 8/17, 8 ट्रिपलेट नहीं बनेगी। ठीक है, डी ऑप्शन है माइनस का 8/15, डी ऑप्शन है 15/8, डी ऑप्शन है माइनस का 15। मान लो ये सवाल दे दिया, ठीक है, और आपसे कहेगा कि बताओ भैया tan थीटा का मान क्या आएगा। अब tan थीटा का मान क्या आएगा, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो जो वैल्यूज लिखी है वो जानबूझ के आपको माइनस का 8/17 दिया हुआ है, तो बच्चे ऐसा ट्रायंगल बनाने लगते हैं, ऐसा -8/17। ठीक, तो ये कितना 15, -8 का स्क्वायर 17 बन जाएगा। फिर उसके बाद tan थीटा पूछ रहा है माइनस का 8/15, माइनस का 8/15 मार्क करके बढ़ जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको प्लस ले लेंगे, इसको माइनस ले लेंगे, तो भी 8/15 बनेगा, तो ये भी आंसर, फिर ये चांसेस करने के ज़्यादा होते हैं। ठीक, लेकिन आप ध्यान से अगर देखो तो आप हमको एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, क्या 2 आंसर हो सकते थे यहाँ पर? ठीक है, कैसे सर, आइए जरा देखते हैं। जैसे उसने बोला कि ये वैल्यू जो है वो माइनस में है, साइन की वैल्यू अगर माइनस में है तो आप हमको बताओ साइन किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में तो होगा नहीं, सेकंड में भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, साइन या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। अब दिक्कत यहाँ पर रेंज उसने नहीं बताई है कि किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल चीजें रहेंगी। यहाँ पर ऑप्शन में बदलाव कर सकते हैं, ए और बी कर सकते हैं, बी और सी कर सकते हैं, या सी कर सकते हैं, या करके ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो थीटा है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब तक यहाँ मेंशन नहीं करेगा हमें मान के चलना पड़ेगा। अब अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो tan पॉजिटिव आ जाएगा, और थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो tan कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इसके 2 आंसर होंगे, या तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला, या लगाना पड़ेगा, बिना या लगाए आंसर नहीं होगा। तो इस तरह का ऑप्शन मैंने तो बना के दिए, बट एग्जामिनर आपको अलग से ही ऑप्शन बना के दे देगा।
8/15 या -8/15। दूसरा ऑप्शन देगा 15/8 या माइनस का 15/8। इस तरह से ऑप्शन 4 बना के देगा। तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज आपको नहीं लेनी होती हैं। यहाँ जो आपको सॉल्यूशंस करने होते हैं वो सिंपल सी वैल्यूज करनी है। 8 लेने हैं आपको, 17 लेना है। 17 8 से कितना आ जाएगा भैया, 15। और ये 15 आ जाएगा, tan थीटा पूछ रहा है, 8/15 आ जाएगा। अब दो आंसर हो सकते हैं, प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस 8/15। अगर थीटा मेंशन कर देगा तब तो बहुत बढ़िया है, थीटा अगर मेंशन नहीं करेगा तो फिर आंसर क्या करना पड़ेगा, 8/15, वो भी कौन सा, प्लस। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। या ऑप्शन में ऐसा भी बदलाव कर सकता है, माइनस दे देगा, ये प्लस दे दिया, इसको ऑप्शन को दे देगा प्लस माइनस, और चौथा ऑप्शन कर देगा नन ऑफ दीस, नन ऑफ दीस। लो अब क्या करोगे, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस ऑप्शन दे देगा, प्लस और माइनस। ठीक, तो बच्चे इसको कर देंगे, भाई ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8/15। सॉरी, देख लेना, ठीक, माइनस का इधर लगा देते हैं, प्लस माइनस, तो उसको कर देते हैं 15/, ठीक है। तो ये वाला प्लस माइनस वाला आपको ध्यान देना है, ये आंसर होगा हमारा। कर पाओगे। तो इस चीज का बड़ा महत्व होता है कि आप इन क्वाड्रेंट्स को ध्यान रखें, किस क्वाड्रेंट में चीजें जा रही हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो बताओ भाई, क्या इस तरह से अगर कभी ट्रैप करेगा एग्जामिनर आपके साथ तो कर पाओगे। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। आइए फिर से एक क्वाड्रेंट बनाते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। आइए फिर से बनाते हैं, और यहाँ से फिर से जो हम बताने चल रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा एंगल कितने का, तो आप कहोगे 180 का, तो ये 90, ये 90, ये भी 90 और ये भी 90। क्वाड्रेंट्स बटे हुए फर्स्ट है, ये कौन सा है भैया, सेकंड, और ये कौन सा है, थर्ड, और ये है हमारा फोर्थ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री की लाइन। कितने डिग्री की, 0 डिग्री। बस ध्यान से देखते रहो, ठीक। जब आप इधर को बढ़ोगे, क्लॉकवाइज नहीं, कौन सा क्लॉक, एंटी क्लॉक, जब आप इधर बढ़ोगे तो 0 से लेके ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन पहुंच गई हमारी कितने डिग्री पर, 80 डिग्री। जब आप फिर से इधर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जब मूव करे तो ये लाइन डिनोट करेगी कितने डिग्री को, 180 डिग्री को। जब यहाँ से वापस फिर से यहाँ पर आ जाओगे तो ये लाइन डिनोट करेगी कितने भैया, 270 को। और यहाँ से जब वापस आओगे इधर को तो फिर ये लाइन 360 को। तो इस चीज को ध्यान देना है, जहां पर हमको 0 मिलेगा 360 कर सकते हैं, या जहां 360 होगा उसको हम क्या मान सकते हैं, 0। तभी जब बड़ी बड़ी साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह की वैल्यूज आपसे निकलवाई जाती हैं तो ये चीज पूछी जाती है ना। ये बता दी जाती है कि 360 का फैक्टर जैसे ही मिले तुरंत आप उसको हटा दीजिए। जैसे उसने कहा साइन 720 का मान बताओ, साइन 720 का मतलब समझ रहे हो, एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर 360, 720 हो गया, वापस कहाँ घूम के आ गए, 0 पे। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसीलिए कहा जाता है भैया 360 पे हम लोग क्या कर देते हैं, उसको 0 कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा चक्कर हो जाता है यहाँ से। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 360 के आगे बढ़ रहे हैं। 360 से जब 90 पे जाएंगे तो 360 में जब 90 जोड़ोगे तो बताओ भाई कितना हो जाएगा, ये 400, कितना हो जाएगा, 450। बोलो कोई दिक्कत नहीं। 450 से जब इधर आगे आएंगे हम लोग फिर से वापस, तो आप हमको बताओ 180, आप हमको बताओ इधर से फिर से 180 बन गया। 180 में जब आप जोड़ेंगे कितना जोड़ देंगे, ये देखो लाइन, ये तो 180 का तो दिखाई दे रहा है, 360 के बाद 450 और 450 के बाद ये कितना दिखाएगा, तो ये लाइन 450 में फिर से आपने 90 जोड़ दिया, तो बोलो कितना हो गया, 500, कितना हो गया, 540। फिर जैसे आप इधर से ऐसे बढ़े तो आप हमको बताओ 540 में फिर से 90 जुड़ जाएगा, 540 में 690 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 630। कितना हो जाएगा भैया, 630। और 630 से फिर से अगर आपने जोड़ दिया तो बताओ यही लाइन कितने को दिखाएगी, 720। बस इतना याद रखो, ये लाइन 90 450 की होती है, ये लाइन 180 540 की होती है, और ये लाइन 270 630 की होती है। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया साइन 660 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 660 डिग्री का मान क्या। तो अब इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 660 के लिए क्या करे, ब्रेकिंग। तो आप जैसे ही देखो तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 660 है मतलब 630 से ज्यादा है। 630 का मतलब किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग, बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए कितना ज्यादा है, 30 ही ज्यादा है।
आप ऐसा बोल सकते हो। तो आप इसको 630 प्लस 70 या 270 पे लिख सकते हो। अब आप इसको ऐसे लिख सकते थे, कैसे? इसको लिख सकते हो 630 और प्लस कितना 30 डिग्री, और 630 90 का ऑड मल्टीपल है, साइन बदल जाएगा, किस में चला जाएगा, कॉस में। कॉस 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है भैया √3/2। फिर बात आती है कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस का √3/2। ठीक, ये चीजें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे चीजें निकाली जाती हैं, कैसे वैल्यूज करने होते हैं। ठीक है, आप हमको ये बताओ, क्या ये चीज समझ में आ रही है? किस क्वाड्रेंट में रखना चाहिए? ठीक, अब आप इधर एक चीज और देखो, एक चीज और दिखाते हैं आपको। जैसे इस वाले क्वाड्रेंट में क्या आप 0 + थीटा लिख सकते हो? जल्दी से बोलो, लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 में थीटा जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज को क्या 90 से कम वाला लिखा हुआ है, क्या इसको मैं 90 - थीटा लिख सकता हूँ? आप लोग बिल्कुल से लिख सकते हैं। क्या मैं इसी चीज को 450 - थीटा भी लिख सकता हूँ? तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आओ इस वाले में बात करते हैं। आप 90 से आगे बढ़ रहे हैं, तो इस वाले को 90 + थीटा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 450 + थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 से कम हो रहा है, तो 180 - थीटा लिखा जा सकता है, या 540 - थीटा लिखा जा सकता है। इधर की बात करें तो भैया 180 + थीटा लिखा जा सकता है, या 540 + थीटा लिख सकते हैं। इधर से वापस उल्टा लिखना चाहो तो 270 - थीटा लिख सकते हैं, या 630 - थीटा भी लिखा जाता है, और एसएससी में इस पर सवाल बनते ही बनते हैं। आइए इधर की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हो 270 + थीटा लिख सकते हो, या 630 + थीटा लिख सकते हो। उल्टे की बात करें तो भैया 0 - थीटा, ये बड़े काम की चीज है, विस्तार कर रहा हूँ इसको। 0 - थीटा लिख सकते हैं, या इसको 360 - थीटा भी लिखा जा सकता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई जल्दी से। आज जो है ना एसी काम नहीं कर रहा है, ये गर्मी बहुत है भाई। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हम्म, जल्दी बताइए। इसको छाप लो भैया जल्दी से, आते हैं फिर अगली बात पर। नेक्स्ट, अब ये जो माइनस थीटा मैंने लिखाया था ये वाला, इसको जरा ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ 0 - थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो आप कहोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं 5 6 चीजें लिख रहा हूँ, 6 रेशियोज लिख रहा हूँ। ये आपको रटवाया गया होगा कि साइन -थीटा, कॉस -थीटा, tan -थीटा, कॉट -थीटा, सेक -थीटा, कोसेक -थीटा। तो ये जो -थीटा लिखा हुआ है, क्या आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि 0 - थीटा लिखा हुआ है? बोलो जल्दी से। चाहे इसको 0 - थीटा कह लो या -थीटा कह लो, बात तो एक ही है। अच्छा बताओ, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है भैया? नेगेटिव, तो आप लिखेंगे माइनस का साइन थीटा। ये जाएगा कॉस, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा? प्लस का कॉस थीटा। टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस का टेन थीटा। कॉट नेगेटिव कॉट थीटा। सेक, आप बताओ, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? सेक थीटा। और कोसेक भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आपको पता है कि कुल सेक और कॉस ही ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो भैया ये भी हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। तो बच्चों को रटाया जाता है, क्या रटाया जाता है भैया इसको? कि कॉस और सेक, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव देते हैं, बाकी बचे हुए कैसा देते हैं? माइनस, नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। या ऐसा भी भैया, साइन और कॉस अपना माइनस खा जाते हैं, बाकी खा नहीं पाते। ठीक, तो रटने का तरीका है भाई, रटने से अच्छा है चीज़ों को समझ लो कि आया कहाँ से। -थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में आपको पता है कि केवल दो ही चीज़ें, फोर्थ में केवल दो ही चीज़ें कहाँ गई भैया? ये देखो, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी बचे हुए सब क्या है? नेगेटिव। तो बस इतना याद रखना है कि सेक और कॉस पॉजिटिव देंगे, बाकी सब कैसा देंगे? नेगेटिव देंगे। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस पर सवाल बहुत सारे बनते हैं, कब माइनस के साथ लगाना है और कब माइनस के साथ नहीं लगाना है। ठीक है, इस पे सवाल मैं आपको कराऊंगा, इस पर भी सवाल बनते हैं। जब एग्जामिनर आपसे चाहेगा तो आपसे चीज़ों को चेंज करा लेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आइए 2 4 6 सवाल आपको कराते हैं इस पर बेस्ड, इन पर बेस्ड। ठीक है, इन पर बेस्ड है, और आइए उसको पहले कुछ आपको चीज़ें बताते हैं। ठीक है,
अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि एंगल की बात करते हैं 90 की। 90 के मैं कह रहा हूँ ऑड मल्टीपल, किसके कह रहा हूँ भैया? ऑड मल्टीपल। और मैं 90 के कह रहा हूँ भैया इवन मल्टीपल। मतलब सर ये क्या है, जरा देखते रहिए ध्यान से। 90 के ऑड मल्टीपल और 90 के इवन मल्टीपल। इवन का मतलब होता है सम, और भैया ये है विषम। मल्टीपल का मतलब क्या है? 90 के साथ ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर शुरू होता है 1 3 5 एक्सेट्रा डॉट डॉट। सम की बात करें तो 2 4 6 डॉट डॉट। इस तरह से 90 के साथ एक का गुणा कराएंगे तो 90, 90 के साथ 3 का गुणा कराएंगे 270, 90 के साथ 5 का गुणा कराएंगे तो 450। ये मल्टीपल्स हैं। अगर सम की बात करें तो 90 के साथ 180, 90 के 4 में कराएंगे 360, और अगला कितना होगा भैया? 540। इस तरह से बनते जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप इनके साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हो, जब आप इनके साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हो तो क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप ऑड मल्टीपल्स के साथ प्लस थीटा माइनस थीटा करते हो तो भैया जो आपका रेशियो होता है, जो आपका रेशियो होता है वो हो जाता है चेंज। वो रेशियो क्या होता है? चेंज हो जाता है। और जब आप बेटा बात करते हो प्लस माइनस किन के साथ? ऑड इवन मल्टीपल्स के साथ, तो फिर जो आपका रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज। चेंज होने का मतलब क्या है सर? रेशियो चेंज होने का मतलब क्या है? रेशियो चेंज होने का मतलब ये हुआ बेटा कि साइन कॉस में बदल जाता है, और टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है। इनको हम रेशियो चेंज बोलते हैं। ठीक, आइए जरा लिख के बता देते हैं आप क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। रेशियो चेंज किस में होता है? तो भैया साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। ऐसे भैया टैन बदलता है हमारा किसके साथ? कॉट के साथ। और कॉट बदलता है किसके साथ भैया? टैन के साथ। ऐसे ही हमारा जो सेक होता है भैया वो बदल जाता है किसके साथ? कोसेक के साथ। और कोसेक बदलता है किसके साथ? सेक के साथ। और रेशियो यहाँ चेंज होता ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए इजी क्या है, आपके लिए इजी क्या है, तो आप क्या कहोगे? चेंज वाला याद रखोगे या नो चेंज वाले पे जाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है भैया, हर कोई भागेगा कि हमें चेंज ना करना पड़े। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, याद होना चाहिए आपको। अगर याद नहीं रहा और एग्जामिनर जब चाहेगा कि हमें इनसे चेंज कराना है तो भैया वो आपसे करवा लेगा, क्वेश्चन में ही देके करवाएगा। ठीक है, आपको चॉइस नहीं देगा। जैसे मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको चॉइस वाले। चलिए आइए, कैसे सर? जैसे आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन पूछता है साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक, तो दो तरह से बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो तरह से। कैसे सर? कुछ बच्चे इसको 90 के साथ लिखना चाहेंगे, साइन 90 प्लस 30। और कुछ बच्चे इसको लिखना चाहेंगे 180 के साथ, तो 180 माइनस 60। ठीक, अब आप हमको बताओ, जब आप 90, 90 कौन सा मल्टीपल है बताओ जल्दी से? विषम। और विषम में रेशियो चेंज होता है, तो साइन सबसे पहले बदलेगा किसमें? कॉस में। इसमें बदल जाएगा कॉस में। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली, इसको लिखने से पहले आप साइन और लगा लिए। आप देखिए 90 साइन 120 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो आप कहोगे सर ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 90 से ज्यादा है, सेकंड में चला जाएगा। और सेकंड में साइन कैसा होता है? तो पहले साइन लगाया करो प्लस। क्या लगाया करो? प्लस। अब बात करते हैं, अब जब आप ले जाओगे तो साइन बदलेगा किसमें? कॉस में। और बचा क्या? थीटा हमारा 30 डिग्री, तो ये आ गया कॉस। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन 120 फिर से वही प्लस लगाएंगे। दूसरी बात, 180 पे आप देखो 180 के साथ प्लस माइनस करोगे तो रेशियो चेंज होगा नहीं, और ये साइन ही रखना पड़ेगा आपको। और साइन थीटा कितना है भैया? 60 डिग्री। आप हमको बताओ कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान तो √3/2, और वो भी कैसा? पॉजिटिव। साइन 60 की बात करें तो ये भी √3/2 होता है। तो भैया तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक बताइए भाई जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ठीक है, आइए सवाल दे रहा हूँ। 10 225 क्या होगा आंसर? अब देखो मैं अभी तरीके सिखा रहा हूँ, इसको फिर से आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक बच्चा जाएगा कहेगा सर 270 माइनस 45 लिख दो। ठीक, और एक बच्चा कहेगा सर इसको एक आप ऐसे भी लिख सकते थे, tan 180 प्लस 45। ठीक,
तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, आपको अब देखो करना कैसे। सबसे पहले देखा करो tan 225 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे सर 225 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, तो आप कुछ मत करो, पहले पॉजिटिव साइन लगा दो। अब आते हैं, अब आप बताओ 270 पे 10 बदलेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल बदलेगा सर, 270 कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, और 10 किस में बदल जाएगा, शॉर्ट में, और थीटा क्या है 45, ये आ गया। 180 पे बदलेगा नहीं सर, tan tan ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, और थीटा क्या है 45, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, ठीक है, और प्लस दोनों के पहले तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरह के अगर कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप कर पाएंगे, जल्दी बताइए। इस तरह से अगर छोटे छोटे सवाल जिन पे अगर पूछे जाएंगे कि भैया इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। बताओ भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इस तरह के अगर छोटे छोटे कन्वर्जन्स होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी फिलहाल थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट देख लो, फिर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इन्हीं पर बेस्ड, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये रहा, और फिर मैं, ये चार्ट है किसका, सबसे पहले साइन, बाद कॉस, उसके बाद टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, और उसके बाद, ठीक है, और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, और उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आइए फिलिंग कर लेते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का मान दिया, बोलो जल्दी से 1/2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 का मान कितना, ठीक। अब इसका उल्टा, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना √3/2, यहाँ कितना 1/√2, ठीक है, 1/1, ये भाई साहब अपने आप से क्यों जा रहे हैं,3/, और 1/√2, क्या आ जाएगा कितना भैया 2, ठीक है, tan 0 0, tan 30 कितना 1/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपको रटा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1/3, यार ये भाई दिक्कत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तक की बात करें 1 2/√3 √2, ठीक है 2, अगला दिस वन, ये कितना 2, और ये 2/, सॉरी, तो ये हमारी चार्ट है, ये आपको पता भी होगा पहले से, ठीक है। वैल्यूज याद कर लेना, क्योंकि ये जब एग्जामिनर चाहेगा तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे कभी कभी सीधी सीधी वैल्यूज भी रखवा लेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, आराम से कर पाओगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बताओ भैया, ठीक है। तो चलिए इसके इन पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे बेसिक बेसिक वाले, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, चीज़ों को देख जरूर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इनको कर लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।